हेलो स्टूडेंट, नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब एंड बेटा वंस अगेन वेलकम बेटा। तो पहली बात तो ये, आई होप सभी लोग अच्छे से होंगे, बढ़िया से होंगे बेटा, और अपनी पढ़ाई को निरंतर कर रहे होंगे। ठीक है, तो बात करें बेटा रेलवे की, तो रेलवे और 2023 का ये साल, ये बहुत ज्यादा ही कोइंसिडेंस है, हो रहा है। और सबसे बड़ी जो इस साल की वैकेंसी है जिसका बच्चे इंतजार कर रहे हैं बेटा, वो है रेलवे। ठीक है, तो बात ये है बेटा कि वैकेंसी का इंतजार आप भी कर रहे हो, हम भी कर रहे हैं, लेकिन द थिंग इज दैट इसमें आपका जो प्रिपरेशन है वो बेटा किसी भी तरह से प्रभावित नहीं होना चाहिए। आपको क्या क्या जानकारी होनी चाहिए जिससे कि बेटा अगर आप लोग रेलवे की तैयारी कर रहे हो तो उसमें आपको कोई डिफिकल्टी ना हो बेटा, वो आपकी तैयारी शुरू होनी चाहिए। ये नहीं कि हाँ जब आएगी चीजें तब शुरू होगा। तो इसलिए हमारी पूरी टीम ने सोचा भैया चलो बच्चों को वो इंपॉर्टेंट चीजें बताई जाए जो कि बेटा उनको एग्जाम जो रेलवे का है उसमें जाने के लिए उनको बहुत ज्यादा हेल्प करेगा। तो इस तरह से हमने बेटा इस सीरीज की शुरू की है, और इस सीरीज की शुरुआत की है रेलवे इलाहाबाद जोन से। जैसे कि बेटा को पता है कि जो हमारा पूरा जो रेलवे है, वैसे तो बेटा पूरा भारत हमारा एक ही है और जो रेलवे है वो पूरा सेंटर के हाथ में है, लेकिन जो रेलवे का जो आपका ऑपरेशन होता है वो जोन वाइज डिवाइड है कि भैया ये वाला जोन तुम देखो, ये वाला जोन तुम देखो, ये जोन तुम देखो। इसलिए क्या होती है, जो रेलवे की वैकेंसी आती है वो जोन वाइज डिवाइड होती है। और बेटा पहला रूल रेलवे ने कहा है सख्त कि भैया तुम एक ही जोन से भर सकते हो। बच्चे करते बहुत अलग अलग जोन से भर देते हैं, अलग अलग नाम से। नहीं बेटा, एक जोन से वैकेंसी आपको भरनी पड़ेगी। और आज जो हम जोन लेके आए बेटा वो लेके आए इलाहाबाद जोन, और इसी तरह हम आपको हर जोन के बारे में इंपॉर्टेंट चीजें बताएंगे जो कि बेटा एग्जाम के लिए आपको जाना जरूरी है, बिकॉज इट इज द 2023 बेटा, और हम चाहते हैं कि इस बार आप सभी लोग वैकेंसी में सिलेक्शन पाओ बेटा। ठीक है, तो बात करें बेटा इलाहाबाद जोन। भैया जो इलाहाबाद जोन है सबका, जैसे हम बात करें इलाहाबाद की बेटा, तो इलाहाबाद क्या है बेटा, संगम है, गंगा यमुना सरस्वती जी का संगम होता है। लेकिन बेटा सिर्फ ये नदियों का संगम नहीं है बेटा, ये है, इसको कहते हैं ना हज, एक हज प्लेस है। जैसे होता है कि हाँ यहाँ पे बच्चों का संगम होता है। जैसे बच्चा डिप्लोमा पास आउट किया, बीटेक पास आउट हुआ, तो वो सीधा जाता है कहाँ बेटा, इलाहाबाद, तैयारी करने के लिए। भैया तैयारी करेंगे, जैसे होता है ना आईएएस जाते हैं दिल्ली, वैसे ही एक आईटीआई वाला बच्चा, एक डिप्लोमा वाला बच्चा और एक बेटा क्या बीटेक वाला बच्चा, सब कुछ क्या करते हैं बेटा, जाते हैं कहाँ पे, इलाहाबाद। तो इसको बेटा एक कहते हैं स्पॉट जहां बच्चे आके तैयारी करते हैं, और बहुत अच्छी वैकेंसी भी आपको इलाहाबाद जोन से मिलती है, ये ध्यान रखिएगा। ठीक है, अब इसके बारे में बात करें तो यार इलाहाबाद जोन, वैसे तो बेटा इस बार जो आपका वैकेंसी आएगी तो उसमें इलाहाबाद नहीं लिखा होगा, बिकॉज इलाहाबाद जोन अब बदल गया है प्रयागराज में। तो इसमें हमको ज्यादा डीप में नहीं जाना भैया, ये हमारे काम का नहीं है। बात काम का क्या है, सिलेक्शन लेना बेटा पहले प्रायोरिटी है। ठीक है, तो बढ़िया प्रयागराज बदल चुका है, नाम इलाहाबाद का प्रयागराज हो चुका है। तो बात यहां पे आती है बेटा कि इलाहाबाद में उतरे तो बेटा आपको क्या दिखेंगे, सिर्फ बच्चे बच्चे दिखेंगे। बस मैंने कहा ना बेटा कि बच्चों का हुजूम होता है, कोई बच्चा तैयारी करने की सोचता है तो उसका पहला माइंड में क्या आता है, इलाहाबाद। ठीक है, और इसीलिए इलाहाबाद में बेटा छोटे छोटे रूम्स में अच्छे से तैयारी करते बच्चे। रूम छोटा बड़ा नहीं होता बेटा, तैयारी करने का हौसला ऊपर होना चाहिए। और बहुत मैक्सिमम बच्चे आपको इलाहाबाद में सिलेक्शन पाते हैं। उसका रीजन है बेटा कि वो लोग थोड़ा सा घर और को त्याग के आते हैं बेटा और पढ़ाई करते हैं यहाँ पे आके ऐसे छोटे छोटे रूम में। अब हम आपको बताना क्या चाहते हैं बेटा, बताना आपको बेटा ये चाहते हैं कि रेलवे और अलग अलग जोन, ये बेटा क्या है आपका 2019 में जो वैकेंसी आई थी बेटा, ये अलग अलग जोन की वैकेंसी है। जैसे कि यहाँ बेटा आपका अहमदाबाद है, अजमेर है, इलाहाबाद है। बेटा हम यहाँ पे अलग अलग जोन के बारे में बात कर रहे हैं, तो बेटा हमने यहाँ पे येलो किया हुआ है आपका इलाहाबाद जोन, इसमें सबसे ज्यादा वैकेंसी आई थी। उसके बाद बेटा आपका कौन सा था, आपका चंडीगढ़ था, अच्छा, और क्या था बेटा, चेन्नई था, और क्या था बेटा, कोलकाता था, और क्या था बेटा आपका मुंबई था। ये 5 ऐसे जोन थे जिसमें मैक्सिमम बच्चों ने द वैक्सीन वैकेंसी आई थी बेटा। और एज यूजुअल हम लोग का माइंड सेट होता है बच्चों का कि भैया जहां पे मैक्सिमम वैकेंसी आई वही अप्लाई करना है ना बेटा। तो इसलिए हमने कहा ना, एक टीचर का काम सिर्फ ये नहीं कि आपको खाली पढ़ाया जाए, आपको ये बताया जाएगा तुमको कौन सा जोन लेना चाहिए जो तुम्हारे लिए बेटा अच्छा रहेगा। बात ये बच्चे ऐसे हम भी स्टूडेंट होते भैया क्या सोचते हैं, भैया जहां वैकेंसी ज्यादा आई वहां फिल करेंगे। इसलिए इन सभी जोन में सबसे ज्यादा बच्चों ने अप्लाई किया था, और एज ए रिजल्ट क्या हुआ बेटा, और सब जोन में उतना कंपटीशन नहीं देखा गया जितना कि बेटा इन 5 जोन में देखेंगे। बिकॉज बच्चों का बेटा क्या मेंटालिटी क्या होती है, भैया जहां ज्यादा सीट होगा वहां हम जाएंगे, हो जाएगा। लेकिन बेटा ये तो सभी सोचता है, और सभी सोचे, और सभी ने इन 5 जोनों में भर भर के फॉर्म दिया बेटा, भरा और खेला हुआ कंपटीशन बहुत। इलाहाबाद जोन होता है बेटा वो सबसे ज्यादा फेवरेट होता है। पहले तो यूपी का पूरा यूपी के बच्चे यही आते हैं तैयारी करने, साथ में बिहार के बच्चे यहाँ पे आते हैं, और बेटा आपके यहाँ पे आते हैं मध्य प्रदेश से बच्चे आते हैं। तो ये इलाहाबाद बिहार के जो बच्चे होते हैं बेटा, ये सबसे ज्यादा यहाँ पे कंपटीशन देते हैं आपको इलाहाबाद जोन में।
ठीक है। तो पिछली बार बेटा हमने कहा ना, जैसे कि ये जो आपका सीरीज है इसमें हम इलाहाबाद से शुरू करें बेटा। तो इलाहाबाद में जो सीट थी आपकी वो थी बेटा टोटल, यहां बेटा मैं किसी ब्रांच की बात नहीं कर रहा हूं, टोटल ब्रांच एक साथ, बिकॉज सीबीटी 1 में सर तुम इलेक्ट्रिकल हो, मैकेनिकल हो, सिविल हो, इंस्ट्रूमेंटेशन, कोई ब्रांच हो, सबका बेटा एक ही पेपर होता है और वो कॉमन होता है। तो इसलिए हम बात करें इलाहाबाद की बेटा, तो इलाहाबाद की जो बेटा अलग अलग ब्रांच की वैकेंसी हमने दिखा रही है यहाँ पे, टोटल वैकेंसी थी 1426। तो सिर्फ अगर इलाहाबाद बात करें तो उसको देखते बेटा, वैसे तो वैकेंसी पूरी टोटल जोन वाइज 13,000 थी, लेकिन भैया एक जोन में तुमको भरना अलाउ है, इसलिए हम बात कर रहे हैं खाली इलाहाबाद की बेटा। और इलाहाबाद की जब बात करेंगे बेटा, इलाहाबाद में ये आपकी जो 1446 वैकेंसी थी वो इस अलग अलग डिपार्टमेंट में थी, नॉर्दर्न सेंट्रल रीजन बेटा और नॉर्दर्न रीजन में ऐसे डिवाइड थी, जो कि बेटा हम आपको यहाँ पे दिखा रहे हैं। और बेटा याद रखिएगा, जैसे इलाहाबाद आपका प्रयागराज हो गया, उस तरह डीएलडब्ल्यू क्या होगा बेटा आपका, बीएलडब्ल्यू हो गया, भारत लोकोमोटिव वर्क, ठीक है। तो बात ये है कि अब जो भी वैकेंसी आएगी इसी रीजन से आपको बेटा इलाहाबाद जोन में ये रीजन है जो कि बेटा इलाहाबाद जोन ऑपरेट करता है बेटा। और ये पूरी वैकेंसी थी इसमें कितने बेटा, दैट इज 1446 वैकेंसी टोटल इलाहाबाद की बात कर रहे हैं हम सिर्फ। और मैंने कहा ना बेटा कि यहाँ पे जो कंपटीशन आपको मिलता है बिहार और इलाहाबाद से मिलता है ज्यादा बेटा, पूरे यूपी और जो बच्चे बिहार के होते हैं ये यहाँ पे बेटा क्या करते हैं, कंपटीशन लेते हैं बेटा ढंग से। और बात करें आपका एग्जामिनेशन 1 का, सीबीटी 1 का कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट 1 बेटा, उसमें आपको पता होना चाहिए कि आप चाहे इलेक्ट्रिकल के हो, सिविल के हो, मैकेनिकल के हो, किसी भी ब्रांच के हो, जैसे कि वैकेंसी आई है सबके लिए कॉमन होता है। और इसमें ये आपके जो सब्जेक्ट है इससे क्वेश्चन पूछता है बेटा। और एग्जाम का जो पैटर्न होता है वो होता है ये सीधा एग्जाम पैटर्न, आपका 100 नंबर का पेपर है बेटा। और आपको बेटा यहां से ये तीनों आपके चारों सब्जेक्ट से क्वेश्चन पूछे जाते हैं और आपके कट ऑफ डिसाइड होते हैं कि तुम पेपर 2 जो कि टेक्निकल भी होता है और उसमें थोड़ा नॉन टेक भी पूछता है, उसमें तुम एलिजिबल आगे बढ़ पाओगे कि नहीं। तो बेटा देखा गया था इलाहाबाद में, जैसे मैंने कहा बहुत बच्चे क्या सोचते हैं जहां ज्यादा वैकेंसी वहां जाते हैं, इसकी वजह से यहाँ पे बहुत ज्यादा कंपटीशन हुआ था बेटा। और कंपटीशन की वजह से यहाँ पे जो इलाहाबाद जोन में जो कट ऑफ गया था बेटा, बाप रे बाप, तो कहते हैं ना कि हाँ इलाहाबाद और कलकत्ता ये दो ऐसे आपके जोन थे जहां बेटा जो कट ऑफ था उसने आसमान छुआ था। तो बेटा ये क्या है, अलग अलग कैटेगरी, जो आपके अलग अलग कैटेगरी है उसके अलग अलग आपके यहाँ पे कट ऑफ निकले थे बेटा। और कट ऑफ जो था बेटा मैक्सिमम यहाँ पे देख रहे हैं आपको 85 गया था आउट ऑफ 100, और एवरेज जो कट ऑफ रहा था वो 70, 72, 74 ऐसे आपका एवरेज था बेटा। तो बात तो बेटा समझ गए होंगे कि खाली वैकेंसी का इंतजार करने से काम नहीं होगा, अब आपको तैयारी शुरू करनी चाहिए, बिकॉज बेटा पेपर 2 है, पहला पेपर निकालना बहुत जरूरी है बेटा, कंपटीशन मिलेगा अच्छा खासा। और ध्यान से रखिए इलाहाबाद जो सबसे बेस्ट जोन माना जाता है, बिकॉज यहाँ पे जोन बेस्ट है, आपको एरिया काफी अच्छा मिल जाता है। लेकिन भैया बात करें सबको यही सोचता है और कंपटीशन यहाँ पे, इसलिए इस जोन में इलाहाबाद जोन में बहुत अच्छा मिलता है आपको। तो अगर आप लोग इलाहाबाद के जोन से प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो बेटा आपको यही एरिया मिलेगा, यूपी का पूरा एरिया मिल जाएगा, आपको ऊपर मिल जाएगा, ठीक है। तो ध्यान ही रखिए प्रिपरेशन करना है एक राइट डायरेक्शन में, प्रॉपर तरीके से बेटा आपको प्रिपरेशन करना पड़ेगा, बिकॉज वो गलतियां दोबारा नहीं करनी है जो कि हमने 2019 में की थी बेटा। बिकॉज वहां पे बच्चे टेक्निकल पढ़ते रह गए बेटा और उनका सीबीटी 1 नहीं हो पाया। तो एक प्रॉपर गाइडेंस में आपको पढ़ाई अभी से शुरू करनी पड़ेगी, बिकॉज अगर तुम सोचोगे नहीं यार नोटिफिकेशन आएगा उसके बाद हम पढ़ेंगे, बिकॉज सर अभी आए हैं खाली अपना प्रचार करने आए हैं, अपना कोर्स बेचने आए हैं, नहीं बेटा। बात यह है तुम कोर्स तो किसी का लो गई तो क्यों ना अभी से शुरू कर दो, जितना जल्दी शुरू करोगे उतना जल्दी खत्म करोगे सिलेबस और उतना जल्दी बेटा आपके अंदर कॉन्फिडेंस आएगा। तो इसलिए ध्यान रखिएगा रेलवे में अगर जाना है बेटा तो एक प्रॉपर डायरेक्शन में तैयारी करना शुरू कर दिए बेटा। और अगर आप हम लोग से जुड़ना चाहते हैं तो बेटा आप लोग अनअकैडमी पे आ सकते हैं, वहां पे हम लोग का जो आरआरबी का जो कोर्स है उसमें काफी बच्चे इनरोल कर रहे हैं, आपको इनरोल करना है उसमें। अगर आपको इंटरेस्टेड हो बेटा तो आपको कोड लगाना है GA1111। बाकी बेटा आपको इसी तरह से कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स और चीजें बताएंगे जो कि बेटा आपको डेविएट ना करे, आपको ये नहीं करना कि हाँ वैकेंसी आगे वैकेंसी आगे वैकेंसी आगे, नहीं बेटा ये सब काम नहीं करना है। जो एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है वो आपको बहुत सारी चीजें हम यहाँ बताने वाले हैं जो कि बेटा आपके और आपके गोल के बीच में एक रास्ते को क्लियर करेगा ताकि आपको सिलेक्शन मिले, ठीक है। तो जस्ट स्टे कनेक्टेड, सब्सक्राइब द चैनल बेटा, एंड वी विल गोइंग टू मीट अगेन एंड अगेन टू गेट मोटिवेटेड एंड गेट सेलेक्टेड इन योर आरआरबी एग्जामिनेशन। सो बी फोकस, ओके। थैंक यू सो मच एंड लव यू, गॉड ब्लेस यू। इस तरह से हम लोग बहुत सारी बातें करेंगे। आपके कोई भी डाउट्स हैं आप हमसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं बेटा, बिल्कुल भी डेविएट नहीं होना है, फोकस करिए, पढ़ाई करिए, सिलेक्शन लीजिए, काम खत्म, ओके। माय ब्लेसिंग इज ऑलवेज इक्वल। थैंक यू सो मच एंड लव यू, थैंक यू सो मच।